जब 5 लेसन खत्म हो गया है, इसके बाद में क्या पढ़ना है? 6 लेसन। हाँ, तो 8 क्लास के मैथ, इसमें क्या पढ़ना है आप लोग को? 6 लेसन। ठीक है, 8 क्लास के एनसीईआरटी के मैथ में आपको आज क्या पढ़ना है? 6 लेसन, यानी कि एक्सरसाइज 6.1 आज शुरू करेंगे। तो पहले उसका हम क्या करें, परिचय दे देते हैं कि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा चैप्टर का निचोड़ है इसमें। ठीक है, तो 6 नंबर चैप्टर में क्या है? कुब एंड कुबरूट, कुब एंड कुबरूट, घन और घनमूल। इसमें कोई डाउट है? चलिए, तो आप इसका परिचय देखते हैं ना कि घन क्या है। यह इसीलिए पहले से नोट कर दिए ताकि वीडियो बनाने में समय कम लगे, वीडियो बनाने में समय कम लगे, इसके लिए हम पहले क्या किए हैं? बोर्ड पर नोट कर दिए। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि इसका परिचय। घन, घन क्या होता है? यानी कि आप लोग ऐसे घन भी पढ़े होंगे ना कि 2 वर्ग बना करके क्या बनाया जाता है? घन ऐसे बनाया जाता है ना। तो इसमें देखिए आपको उसमें 3 डायमेंशन होता है। क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है ना। इसी प्रकार से इसमें क्या रखा जाता है? एल क्यू। क्या रखा जाता है? एल क्यू। समझिए, इसका आयतन ही निकाला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुब क्या है? कुब यानी कि घन क्या है? एक ही संख्या को 3 बार गुना करके जो लिखा जाता है वह हमारा क्या होता है? घन होता है। किसी संख्या को 3 बार उसी संख्या से गुना करके लिखा जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? घन कहेंगे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है? किसी भी संख्या को 3 बार उसी संख्या से गुना करके लिखा जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? घन कहेंगे। यानी कि 1 का घन लिखना है आपको, तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार से 2 का घन लिखना है तो 2 के पावर 3 है, तो 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। तो क्या आएगा? 8 आएगा। और 3 का घन निकालेंगे तो क्या आएगा? 27। अब 4 का निकालेंगे तो 64, 5 का निकालेंगे तो 6 का निकालेंगे तो 7 का निकालेंगे तो 8 का निकालेंगे तो 9 का 729 और 10 का 1000। इतना तो नॉर्मल चीज है ना, इतना तो आप कर सकते हैं ना कि 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1। 2 को 3 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 16, 16 4 जा 64, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, 6 6 जा 36 और 6 6 जा 36 का 6 6 3 जा 18 3 21, 7 7 जा 49, 49 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा 63 का 3 बच गया 6, 9 4 जा 7 4 जा 28 और 6 34, 8 8 जा 64, 64 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 का 2, तुम्हारा क्या बचा? 6 8 6 जा 48, 51, 9 का करेंगे, 9 9 जा 81, 81 में 9 से करेंगे तो 9 1 जा 9, अब बचेगा क्या? 8 8 9 जा 72। 10 का करेंगे तो चाहे वो 0 है तो वो बैठा सकते हैं ना, 10 में करने में कोई दिक्कत है? नहीं। 10 10 जा 100, 100 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा हमारा। तो ऐसे निकाल सकते हैं ना। ऐसे घन का मतलब समझ में आ गया कि घन का परिचय क्या है? यानी कि एक ही संख्या को जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? घन। चलिए, अब हम देखेंगे घनमूल। यानी कि एक ही संख्या को 3 बराबर भागों में बांटकर, 3 बराबर भागों में बांटकर, गुणज के रूप में 3 बराबर भागों में बांटकर उसका एक संख्या लिखा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? घनमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनमूल। देखिए, घन में क्या है कि एक संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसी से। ठीक। अब घन में, घनमूल में क्या है कि एक संख्या को 3 को गुणज के रूप में बांट देंगे बराबर बराबर, और उसमें से एक को लिखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, वही उसका घनमूल बोलेगा। जैसे 27 घनमूल का ऐसे मार्क होता है। ठीक,
अच्छा, घनमूल जब लिखेगा ना, चैप्टर घनमूल होगा तो 3 नहीं देगा, तभी भी आप समझ जाएंगे घनमूल का चैप्टर है तो उसका मतलब क्या है, घनमूल है। तो इसको आप क्या करेंगे, 3 टाइम्स बोले कि बराबर 3 भागों में गुणज के रूप में तोड़ देना है। तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे ना, एलसीएम निकालेंगे तब ना पता चलेगा। इसका क्या करेंगे आप, एलसीएम करेंगे ना 27 का, तो 3 भाग में टूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 3, देखिए 1 2 3, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो पावर क्या हो जाएगा 3। तो ई वाला 3 से ई वाला 3 को क्या करेंगे आप, डायरेक्ट क्रॉस कर देंगे तो क्या बच जाएगा आपका 3। या हम लोग सिंपल तरीका क्या बताते हैं, जैसे घनमूल निकालना है तो इसका एलसीएम निकाल दीजिए और रूट में कर दीजिए उसको, ठीक। रूट में करने के बाद में 3 को का इसमें क्या करिए, पेयर बना लीजिए, ठीक। 3 को में से कई गो संख्या निकल जाएगा, एगो संख्या, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में आप लोग देखेंगे 25, इसका भी आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे ना 25 का, 125 है ना। चलिए, तो 5 से हो जाएगा, 25 बार में हो जाएगा, 5 से होगा तो 5 बार में, यानी कि 3 टाइम्स हो गया। इसी को ना लिखे हैं, चलिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो 5 के पावर क्या दे दिया है, 3, ठीक। अब इसको क्या करना है, एक क्यूब है तो क्यूब से क्यूब खत्म हो गया ना, पावर 3 है, क्यूब है इसको बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या बच गया आपका 5। या आप क्या करिए कि 3 को के एक साथ करिए, ठीक, और उसमें से एगो 5 को बाहर निकाल दीजिए, आंसर हो गया, ठीक। इसी प्रकार से इसका है तो इसका भी आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल करके इसमें क्या करेंगे, टोटल संख्या को लिख देंगे, क्या क्या उस किस किस चीज से कटा है, और उसमें आप क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 जोड़ा हो गया ना। एक जोड़ा इसमें से एगो निकल के बाहर चल जाएगा और इसमें से भी एगो निकल के बाहर चल जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि जब स्क्वायर आता है तो स्क्वायर रूट जब रहता है तो हम क्या करते हैं, उसमें से जोड़ा लगा करके 2 संख्या का जोड़ा लगाते हैं, उसमें से एगो बाहर निकालते हैं। यदि इसमें क्या है, घनमूल है, तो घनमूल में 3 को क्या आप एक साथ करेंगे, उसमें से एगो बाहर निकालेंगे। और यही वर्गमूल रहता है तो आप क्या करते हैं, 2 का जोड़ा लगाते हैं, एगो ओकरा में से बाहर निकाल देते हैं। चलिए, अब यहाँ आप लोग देख रहे हैं क्या चीज, यूनिट का खेल क्या है सर। इसमें यूनिट का खेल क्या, यूनिट का खेल है कि आपको कितना बड़ा से बड़ा संख्या दे दे, ठीक है, बड़ा से बड़ा संख्या दे दे, आप पूछ दे कि इसका घनमूल क्या होगा, तो आप अब 2 सेकंड में बता देंगे तो खेल नहीं है तो क्या। इतना बड़ा क्वेश्चन को यदि आप एलसीएम निकालेंगे तो ज्यादा समय लगेगा ना। यदि इतना बड़ा क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में निकाल देंगे तो खेल है कि क्या, खेले ना। तो इस प्रकार से आपको बस केवल एक चीज याद करके रखना है कि इसका यूनिट क्या होता है, यानी कि 1 रहेगा तो उसका यूनिट 1, 2 रहेगा तो 8, 3 रहेगा तो 7, 4 रहेगा तो 4। एक ऐसा संख्या है कि जो सेम रहता है वही रहता है और 1 का वही रहता है, ठीक है। और 5 का 5 और 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2 और 9 का 9, और उसके बाद में 10 का 0। इसमें डाउट नहीं है, नहीं सर। अब आपको क्या करना है कि बस देखिए, यूनिट याद करने के लिए आपको मेहनत नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। आपको क्या करना है कि जैसे देखिए यहाँ 1 है तो 1 1 जा 1 1 1 जा, इसका यूनिट तैयार हो गया कि किसी के इकाई के स्थान पर 1 रहेगा तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा 1। 2 है तब तो भी इसमें भी याद हो गया ना कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 रहेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 2 अंक में हो गया ना। तो अब क्या करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यूनिट ना लेना है। यस सर। क्या हो गया 7। चलिए, अब ऐसे इसका 4 हो जाएगा, आप समझिए लिए हैं। इसका 5 कैसे होगा, तो 5 5 जा 25। 10 वाला हमेशा छोड़ते जाओ, 10 वाला हमेशा छोड़ते जाओ, यूनिट क्या करना है ना। यस सर। तो 10 वाला छोड़ते जाओ, 5 5 जा 25,
उसमें से 2 छोड़ दो, 20 छोड़ दो, यूनिट के जगह पे ओकरा में 5 है ना? यस सर। तो फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, फिर यूनिट के जगह पे क्या आया? हाई। हाई। ठीक, यस सर। देखिए उसके बाद में एक चीज देख लो आप लोग, यहां देखिए, 1 का 1 रहेगा, ठीक, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, ठीक, 9 का 9 और 9 का 9, 4 5 8 एक 10 का 0 1 4 5 6 9, 1 4 5 6 9, ई क्या रहता है इसका यूनिट? पहले से क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है, हमेशा सेम रहता है। बस केवल आपको याद करना है 2 चीज, 2 का 8, 8 का 2, 2 का 8, 8 का 2, वही ना चीज है। यस सर। 2 का क्या है? 8 और 8 का 2, ठीक। अब देखिए ई क्या है? 7 का 3, इसमें एक चीज पॉइंट याद करना है, केवल 7 का 3, ठीक, और 3 का 7 और 3 का 7, 3 का 7, 7 का 3 और 3 का 7, जैसे 2 का 8, और 8 का 2, याद हो जाएगा। यस। अब चलिए देखिए, आपको बड़ा से बड़ा क्वेश्चन का घनमूल आपको निकाल करके कैसे दिखाते हैं 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। चलिए कोई संख्या का निकालो, तुम लोग के बुक में देखो तो दिया है। चलिए इस बुक में से हम डायरेक्ट निकाल के दिखा देते हैं, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस के साथ में दिया है, ठीक, यस सर। निकाल के दिखा देते हैं। 2744 यही ना दिया है। चलिए इसका घनमूल निकाल देते हैं 2 सेकंड के अंदर। 2703 को और 0 है, ठीक। इसका देखिए घनमूल कैसे 2 सेकंड के अंदर निकाल देते हैं। इसका क्या निकालना है? घनमूल। क्या निकालना है? घनमूल। आपको घनमूल निकालने के लिए डायरेक्ट कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। इधर से 3 को संख्या को छटकाओ, 3 को संख्या छटका के यूनिट पता करो, 3 को संख्या छटका के क्या करो? यूनिट पता करो। चलिए 3 को संख्या छटका दिए, यूनिट के जगह पे 4, किसका 4 होता है? 4 का क्या होता है? 4। ये क्या है? 2, यानी कि 1 का करेंगे क्यूब तो 1 होगा, 2 का करेंगे तो 8 ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए 1 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 14। क्या हो जाएगा? 14। चलिए किसके लास्ट में 0 होता है? 10, यानी कि 0 वाला संख्या, इसका यूनिट के जगह पे क्या है? 0 है, तो इसका भी यूनिट के जगह पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चलिए 270, 5 का करते हैं तो 125, और 6 का करते हैं तो 260, क्या 216, और 7 का करते हैं तो 300 आ जाता है। इसीलिए आप क्या लिखेंगे इसमें से? यहाँ 216 है, यहाँ 343, तो कौन इससे कौन कम है? देखो इसके बराबर में जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यानी कि 6 का क्यूब इसके बराबर है, 6 का क्यूब इसके बराबर। इधर हम क्या रख देंगे? 6, हमारा संख्या बन गया 60। क्या बन गया? 60 है ना आसान? चलिए तुम लोग कौन बोल रहा था, बोलो तो क्या नंबर था आप लोग के? 1728 1728। अरे 3 को संख्या छटकाओ ना, बोले है ना कि 2 के 8, 8 के 2, 2 के 8, 8 के 2, तो 8 के हो जाएगा 2, 1 के 1 आ गया समझ में? किताब में भी वही दिया होगा 14, पहला के कौन सी है? 14, देख लो दिया है।